हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। कहानी का नाम है गुलाब। एक राजा था, उसका पुत्र बेहद आवारा किस्म का था। राजा अपने पुत्र की आवारागर्दी से बहुत परेशान था। उसने कई बार अपने पुत्र को समझाया कि वह इस राज्य का होने वाला राजा है और अगर उसकी ऐसी ही हरकतें रही तो प्रजा उसे नकार देगी। लेकिन उस पर अपने पिता की सीख का कोई असर नहीं पड़ा। एक बार राज्य में सिद्ध महात्मा पधारे। राजा भी उनसे आशीर्वाद लेने गए और उन्हें अपने पुत्र के बारे में बताया। महात्मा ने राजा से कहा कि वह अपने पुत्र को उनके पास भेज दे। राजा ने अपने पुत्र को महात्मा के पास भेजा। राजकुमार ने पहुंचकर महात्मा को प्रणाम किया और कहा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कृपया जो काम हो जल्दी बताइए, मुझे देरी हो रही है। महात्मा शांत भाव से बोले, पुत्र, मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूंगा। बगीचे से गुलाब का एक फूल तोड़ लाओ। राजकुमार गुलाब का फूल तोड़ लाया। महात्मा ने उससे कहा, इसे सूंघो और बताओ किसकी खुशबू है। सूंघना क्या है, सबको पता है कि गुलाब के फूल से गुलाब की ही खुशबू आएगी। राजकुमार ने जवाब दिया। महात्मा ने कहा, बेटा, अब यह फूल महल में लेकर जाओ और गेहूं के भंडार में रखो। गुड़ के बीच में रखो, फिर सूंघो तो कैसी खुशबू आएगी। राजकुमार ने जवाब दिया, गुलाब को कहीं भी रख दो, उससे उसकी खुशबू नहीं मिटेगी। गुलाब का फूल तो गुलाब की ही खुशबू देगा। और अगर यह फूल नाली के पास रखा जाए तो? महात्मा ने पूछा। आप भी कैसी बातें करते हैं? नाली के पास रखने के बाद भी सूंघने पर इससे गुलाब की ही खुशबू आएगी, राजकुमार ने कहा। महात्मा बोले, बस बेटा, तू भी गुलाब की तरह बन जा। अपनी खुशबू सबको देते रहो, लेकिन दूसरों की दुर्गंध अपने अंदर मत समेटो। राजकुमार को महात्मा की बात समझ में आ गई। वह महात्मा से आशीर्वाद लेकर महल में वापस लौट आया और गलत राह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि बेशक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपना अस्तित्व सदैव कायम रखती हैं। कुसंगत में पड़कर राजपुत्र गलत राह पर चल जरूर निकला था, परंतु वह उसे गुलाब का उदाहरण देकर समझाया गया तो वह वास्तविकता पहचान गया। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, अपने अस्तित्व को गुम नहीं होने देना चाहिए। बाय बाय, बाय बाय।